बलागुण को ज्ञात करना है। क्या बोला है, क्वेश्चन लिख लीजिए, आप कॉपी में नोट डाउन करिए। पहली बात लिखिए क्वेश्चन पहले, समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, डाल दिया टॉपिक, कितना अमाउंट होगा। माना समरूप चुंबकीय क्षेत्र, माना समरूप विद्युत क्षेत्र, लिखो माना विद्युत क्षेत्र ई है जिसमें द्विध्रुव निकाय ए बी रखी हुई है, जिसके ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश स्थित है तथा बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। मैं समझा दूंगा, अभी टेंशन मत लो। प्लस क्यू बिंदु ए पर लगने वाला बल माइनस क्यू ही है तथा बी बिंदु पर लगने वाला बल प्लस क्यू ही है, अतः इसका नेट बल कितना हो जाएगा, 0। और जब नेट 0 हो जाता है तो टॉर्क जनरेट हो जाता है। यस या नो बोलो बेटा। टॉर्क की परिभाषा आप लोगों को मैं बता देता हूं। जब दो बल परिणाम में समान दिशा में विपरीत हो जाए तो उस समय उनका नेट बल कितना हो जाता है, 0। लेकिन उनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग हो, यदि उनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग हो तो उस स्थिति में उसमें क्या टॉर्क जनरेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा पेन है, इसे मैं ऐसे खींच रहा हूं, देखो बेटा ऐसे खींच रहा हूं, ऐसे खींचूंगा तो बेटा रोटेशनल कभी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो मैं दोनों फोर्स एक्ट कर रहा हूं, इस पे दोनों जो फोर्स एक्ट कर रहा हूं, दोनों की डायरेक्शन क्या है, जो दोनों की लाइन ऑफ एक्शन फोर्स है वो सेम है। इसी पे हो रहे हैं लाइन पे, इसी लाइन पर ये एक्ट हो रहे हैं, तो लाइन ऑफ एक्शन फोर्स क्या है, सेम है। इसीलिए ये क्या होगा इसीलिए इस पे बात करें तो इस पे नेट फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, नेट फोर्स की वैल्यू अभी इस पे भी 0 है। लेकिन गौर से देखो, मैं एक फोर्स इधर लगाता हूं और एक फोर्स नीचे लगाता हूं, तो उस पर जो फोर्स लग रहा है ना, दोनों पे फोर्स जो एक्ट हो रहा है दोनों पे, इन दोनों का नेट फोर्स तो 0 है, लेकिन इनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग है। इसकी क्रिया रेखा है और इसकी क्रिया रेखाएं दोनों की क्या है बेटा, अलग अलग है। जब भी क्रिया रेखाएं अलग अलग हो, यानी नेट फोर्स कितना हो जाए, 0 हो जाए, और क्रिया रेखाएं अलग अलग हो, तो उस स्थिति में बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। देखो घूमेगा भी ऐसे करके, ऐसे नहीं घूमता है। तो लिख लेना आप लोग, दो बल परिणाम में समान तथा दिशा में विपरीत हो, दो बल परिणाम में समान तथा दिशा में विपरीत हो, जिनका नेट बल कितना हो, जिनका नेट बल 0 हो, और लेकिन उनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग होने के कारण, लेकिन उनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग होने के कारण एक बल युग्म का निर्माण कर देती है। देखते हैं कैसे बात कर रहा हूं मैं, क्या बात कर रहा हूं आप लोगों से, मैं बात कर रहा हूं आपसे। ये क्या है बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। माना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा, समरूप चुंबकीय समरूप विद्युत क्षेत्र। क्या है बेटा, ये समरूप विद्युत क्षेत्र। इसमें कौन रखा हुआ है बेटा, इसमें रखा हुआ है अपना डाइपोल, जिसके ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश स्थित है, जिसके ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश स्थित है, तथा बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, जिसके बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। अपन लोग क्या करेंगे, इस पर जो फोर्स एक्ट हो रहा है बिंदु ए पर, क्या वो प्लस क्यू ही है, बोलो हाँ या ना बोलो। इस पर जो बल एक्ट हो रहा है वो माइनस क्यू ही है। देखो नेट बल आपसे पूछो, इस सिस्टम पर नेट बल कितना लग रहा है, तो आप कहोगे सर दोनों की दूरी कितनी है, 2a, तो आप कहोगे सर नेट बल जो लग रहा है वो नेट बल लग रहा है सर 0, क्योंकि प्लस क्यू ई माइनस क्यू ई का नेट निकाला जाए, दिशा में विपरीत परिणाम में समान तथा दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, लेकिन इनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग होने के कारण किसका निर्माण कर देते हैं, बल युग्म का निर्माण कर देते हैं। उस स्थिति में बात करें तो उस स्थिति में इस पर एक टॉर्क जनरेट हो जाता है, उसी को अपन फाइंड करने वाले हैं। वो लोग आप लोग समझ लीजिए बेटा। टॉर्क की बात करें तो मैं टॉर्क की बात करते हैं, इस पे टॉर्क का वैल्यू कितना आएगा सर, तो टॉर्क क्या होता है, बल गुणा आघूर्ण भुजा, बल गुणा आघूर्ण भुजा। टॉर्क को हिंदी में कहते हैं बल आघूर्ण। टॉर्क इजिकल टू कितना होगा बेटा, टॉर्क इजिकल टू होता है, बात करें तो टॉर्क इजिकल टू बल गुणा आघूर्ण भुजा, बल गुणा आघूर्ण भुजा, आघूर्ण भुजा या रोटेशनल साइट। बल की वैल्यू बोलूं तो एक बल का परिणाम देख बेटा, यहां पे बल का क्या लेंगे, परिमाण लेंगे, तो एक बल का परिमाण कितना आ रहा है, क्यू ही है। और आघूर्ण भुजा की बात करते हैं तो आघूर्ण भुजा कितनी आएगी, ट्रायंगल ए ओ ले लो, यहां पे एओ से आ जाएगी ट्रायंगल। एओ की बात करते हैं, एओ से कितना आ जाएगा ट्रायंगल की, यहां पे मैं थीटा की बात कर रहा हूं, यहां पे थीटा बन गया मान लो, तो थीटा इजिकल टू क्या होगा, साइन थीटा इजिकल टू बोलो
साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा लंब बटा आधार, और लंब कितना होगा अपने पास, वो है कितना, लंब कितना है बेटा, सॉरी बेटा, ये गलत लिख गया बेटा, ठीक है। बात करें तो कितना होगा, कितना हो जाएगा आधार, बोलिए आधार लंब बटा कर्ण, बोलो लंब कितना है बेटा, BO है, इजिकल टू कितना हो जाएगा बेटा, इजिकल टू बोलो बेटा, नीचे आ जाएगा 2A कर्ण, तो BO इजिकल टू कितना आ रहा है बेटा, क्या मैं इसको यहां उठा के लेके आ सकता हूं सर, 2A साइन थीटा हो गया सर, कितना हो गया सर, 2A साइन थीटा, बोलो हाँ या ना, क्या आपको मेरी बात समझ आ गई बेटा, ये आघूर्ण भुजा आ गई, क्या आ गई बेटा, आघूर्ण भुजा आ गई, क्या आ गई, आघूर्ण भुजा आ गई, ये देखो गौर से, आघूर्ण भुजा आ गई, और आघूर्ण भुजा का मान कितना है 2A साइन थीटा, देखो गौर से कितना है बेटा 2A साइन थीटा, 2A साइन थीटा, तो बोलो टॉर्क इज इक्वल टू, मैं 2A को बाहर लेके आ जाता हूं, 2A क्यू ई साइन थीटा, और वी नाउ दैट कि P इज इक्वल टू कितना होता है 2A क्यों होता है, बोलो यस या नो, तो बेटा यस या नो बोलोगे तो आपको पता चलेगा, तुम दिल की धड़कन, हाँ जी बच्चा, ठीक है बच्चा पार्टी, आप लोगों को समझ आ रही है चीज, ठीक है। तो बात करें तो टॉर्क इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सर, ये P हो गया तो PE साइन थीटा हो गया, बोलो यस या नो, इसका सदिश रूप लिखा जाए, क्या लिखा जाए बेटा, सदिश रूप लिखा जाए, सदिश रूप कैसे लिखेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू बेटा साइन हट जाता है तो क्रॉस आ जाता है, यहाँ पे साइन हटा दिया तो क्या आ गया बेटा, क्रॉस आ गया, बोलो यस या नो, क्या आपको मेरी बात समझ आ गई। अब बेटा स्टेबल और अनस्टेबल चीजें मैं बताने वाला हूं आप लोगों को, क्या आप लोगों को मेरी बातें समझ आ रही है, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी सी, क्योंकि अपन लोग आगे बढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है, जल्दी फटाफट इसकी कंडीशंस करवाने वाला हूं आप लोगों को, ओके, जल्दी फास्ट हरी अप, टाइम नहीं है अपने पास चीजों को लेकर, ओके हाँ जी, स्टेबल अनस्टेबिलिटी के बारे में बात करने वाले हैं अपन लोग, स्टेबल और अनस्टेबल क्या होता है। देखो बेटा मैं बात करूं तो वेयर इज इट साइन थीटा, साइन थीटा है क्या, P तथा E के बिटवीन का कोण, मैं आपसे पूछूं कि थीटा क्या है बेटा, यहां पे थीटा P तथा E के मध्य का कोण है, P तथा E के मध्य का E के मध्य का कोण है, के मध्य का कोण है। देखो बेटा ये चीजें समझते चलो, मजा आने वाला है पूरे लेक्चर में, हाँ ठीक है, ओके वेरी गुड, कमेंट बताओ बेटा आप लोगों को क्या ये चीजें समझा गया, टॉर्क समझा गया, बल आघूर्ण समझा गया। बल आघूर्ण का डेफिनेशन बोल देता हूं कि किसी भी निकाय पर लगने वाला कुल बल कितना हो जाए, शून्य हो जाए, और लेकिन उन दोनों बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग हो, या उन सभी बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग हो, उस स्थिति में उस पिंड पर एक बल आघूर्ण उत्पन्न होता है जिसे अपन बोलते हैं टॉर्क। बोलो यस या नो। कई बार बच्चा मेरे से आके पूछता है सर इसकी यूनिट क्या होगी, बेटा टॉर्क की यूनिट देख लो बेटा, इंपॉर्टेंट है, डायमेंशन भी पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। हाँ जी इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं अपन लोग, तो यूनिट की बात करते हैं तो बेटा देखो गौर से, देखो मैं ऊपर कर देता हूं इसको ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं है, वैसे दिख रहा है क्या आप लोगों को ये, हाँ जी हाँ ओके 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 रिपोर्ट है, ठीक है। हाँ जी बच्चा बेटा इसकी डायमेंशन की बात करें तो बेटा टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स, मतलब फोर्स मल्टीप्लाई होता है क्या, आघूर्ण भुजा, तो इसका मतलब है इसका फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, और आघूर्ण भुजा की क्या होती है, मीटर, न्यूटन मीटर किसकी यूनिट होती है, आघूर्ण की, इसकी यूनिट बल आघूर्ण की यूनिट की बात करें, डायमेंशन की बात करो तो m1 L1 T-2 मल्टीप्लाई बाई L1, बोलो हाँ या ना, तो मैं इसको लिख दूंगा कितना m1 L2 T-2, बोलो यस या नो। क्या मेरे पास एक चीज आ गई है m1 L1 T-2, कैसी राशि है, सदिश राशि है भैया, सदिश राशि है, और सदिश राशि की दिशा क्या है, इन दोनों के गुणनफल से जो दिशा प्राप्त होती है, मैं आपको दिशा पढ़ाने वाला हूं बहुत शानदार रूप से, P और E की दिशा निकाल के दिखाता हूं आप लोगों को। देखिए बेटा P जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है उसको E की तरफ घुमा दो, P को किधर की तरफ घुमा दो, E की तरफ घुमा दो, तो किसकी डायरेक्शन आ जाएगी, तो डायरेक्शन आ जाएगी आपके पास किसकी, टॉर्क की। IIT नीट एग्जामिनेशन, टोटल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करो तो उसमें डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यस या नो बोलो।
तो बेटा बेटा बोल, क्या पी की डायरेक्शन तेरे को पता होती है? -2 पॉजिटिव टू सॉरी नेगेटिव टू पॉजिटिव होती कि नहीं होती? क्या आपको मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही बेटा? पॉजिटिव टू क्या होती है? सॉरी नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। तो बेटा इसकी डायरेक्शन पी इधर की तरफ है, ये इधर की तरफ है, तो घुमा। देखो पी की डायरेक्शन में ले जाओ अपने आप को, पी की डायरेक्शन में ले जाओ भैया, पी की डायरेक्शन में ले जाओ। पी की डायरेक्शन में लेके गए तो किसकी तरफ घुमाओ? ई की। ई किधर है? ई किधर है? इधर की तरफ है ई। तो ई को इधर की तरफ घुमाओगे तो बेटा किसकी डायरेक्शन आ जाएगी? किसकी डायरेक्शन आ जाएगी? किसकी डायरेक्शन? टॉर्क की डायरेक्शन आ जाएगी। किसकी डायरेक्शन आ जाएगी? टॉर्क की डायरेक्शन आ जाएगी। बोलो हाँ या ना? क्या आपको मेरी बातें समझ आ रही है? हाँ जी बच्चा, थैंक यू। अच्छा अच्छा ठीक है, इसको ई की तरफ, पी को ई की तरफ घुमा दीजिए, आपके पास डायरेक्शन किसकी आ जाएगी? बल आघूर्ण की डायरेक्शन आ जाएगी। और बल आघूर्ण किस राशि है? सदिश राशि है। विमा क्या होती है? विमा होती है m1l2t-2। जो कार्य की विमा होती है वही विमा होती है किसकी? टॉर्क की। ठीक है, स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल तो अभी ये चैप्टर एंडिंग की तरफ है। ठीक है, ओके ओके ओके, थैंक यू। हाँ जी, हाँ एक क्वेश्चन और है जो अभी मैं करवाना पसंद करता हूं, अक्सर बच्चों को पहली क्लास में ही करवा देता हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, काम हो गया इसका तो, वेक्टर फॉर्म। हाँ जी, देखो क्या है, किसी भी द्विध्रुव निकाय को समरूप चुंबकीय समरूप विद्युत क्षेत्र में, किसी भी द्विध्रुव निकाय को समरूप विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण, θ1 कोण से θ2 कोण घुमाने में किया गया कार्य। किसी भी द्विध्रुव निकाय को θ1 कोण से θ2 कोण घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। अब आपको आंसर्स करने हैं, क्या करोगे आंसर? आप सोचो सोचो सोचो, क्या आंसर करोगे? हाँ जी, वेरी गुड। सही है, हाँ अच्छा, कोई बात नहीं, बढ़िया है, ठीक है। देखो बेटा कैसे हैं, डाल दो टॉपिक, टॉपिक डाल लीजिए आप लोग। देखिए, किसी भी द्विध्रुव निकाय को, किसी द्विध्रुव निकाय को समरूप चुंबकीय समरूप विद्युत क्षेत्र में θ1 कोण से θ2 कोण घुमाने में किया गया कार्य। θ1 कोण से θ2 कोण घुमाने में किया गया कार्य, करें कार्य। पहली बात तो यह करते हैं अपन लोग, यह अपना समरूप चुंबकीय विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, आराम से बनाएंगे ना यार, कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं जाना थोड़ी है, चीजें आराम से चलेगी। ये अपना क्या हो गया बेटा? आप कहोगे सर ये हो गया अपना समरूप, ये अपना डायपोल हो गया, जिसके ए बिंदु पर क्या स्थित है? -q, और तथा बी बिंदु पर क्या स्थित है? +q, और डिस्टेंस है 2a। ये रखा हुआ है इस समय θ1 कोण पर। कितना रखा हुआ है? θ1 कोण पर। मैं इसे घुमा देता हूं, यहां पर इस पोजीशन पे घुमा देता हूं। अब यहां पर तो क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज, और यहां पे चला गया पॉजिटिव चार्ज। इसको मैंने कितना घुमा दिया? पहले कितना था? θ, अब ये घूम गया 2θ। बोलो हाँ या ना? और दोनों के मध्य कितना घुमाया गया? dθ। बोलो हाँ या ना? फिगर समझा गया क्या? वंस मोर, θ1 से θ2, यानी पहले ये ऐसे रखा हुआ था θ1 पे, फिर मैंने इसको θ2 कर दिया, एंगल वहीं से मापना है। ठीक है, ओके चलो, चीज को आपको समझा गई? हाँ जी, इससे बात करें तो टॉर्क की वैल्यू बताओ बेटा, टॉर्क की वैल्यू कितनी है? बलागुण काम करता है इसमें बेटा, रोटेशनल में। रोटेशनल में कौन काम करता है? बलागुण। तो बताओ रोटेशनल में बलागुण काम करता है, तो बलागुण की वैल्यू कितनी है? आप कहोगे सर बलागुण की वैल्यू तो आपने बता क्या है वो कितनी? पी साइन थीटा होता है सर। मैंने कहा बात तो सही है तेरी, पी साइन थीटा होता है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं है, पी साइन थीटा होता है। मैंने कहा बिल्कुल पी साइन थीटा होता है। अब क्या है, किसी भी द्विध्रुव निकाय को, द्विध्रुव निकाय को, द्विध्रुव निकाय को डी थीटा विस्थापित करने में किया गया कार्य,
में किया गया कार्य कितना होगा बेटा? वो होता है dw इजिकल टू टाउ डॉट डी थीटा, टाउ डॉट डी थीटा, और dw इजिकल टू टाउ की वैल्यू इक्वेशन 5 से दिख रही है। कितनी दिख रही है? PE साइन थीटा एंड डी थीटा। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सर समझ आ गई बात तो आप लाख रुपए की कर रहे हो। हाँ जी, हम तो ठहरे परदेसी। हाँ जी, हाँ जी, क्या गया? कार्य। हाँ जी भाई, और वाह वाह सर, मजा आ गया। ठीक है, हाँ जी, साइन थीटा फर्स्ट। हाँ जी, फिर आपसे पूछा गया बता कुल कार्य कितना होगा? द्विध्रुव निकाय को द्विध्रुव निकाय को θ1 कोण से θ2 कोण घुमाने में किया गया कुल कार्य कितना होगा? कुल कार्य बताइए बच्चा। तो आप कहोगे सर समाकलन कर दो सर, dw θ1 टू θ2 लिमिट कर दो सर। बोलो हाँ या ना? सर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है डी थीटा से। बताओ इसके आगे मैं बढ़ाऊं इसको तो मैं क्या इसे dw की वैल्यू मेरे को इक्वेशन नंबर सेकंड में दिख रही है। कितनी दिख रही है? PE साइन थीटा एंड डी थीटा। बोलो हाँ या ना? और इक्वेशन कहां से? θ1 टू θ2। बोलो पक्का पक्का आपको यहां तक समझा रहा है बच्चा? ओके, हाँ जी। तो बताओ बेटा, इसकी बात करें, यहां की बात करते हैं बेटा। पी साइन थीटा, पी को बाहर ले लिया जाए, ले लिया बाहर पी को क्या ले लिया बेटा? मैंने बाहर ले लिया, और θ1 टू θ2 और साइन डी थीटा इजिकल टू। बताओ बेटा ये क्या कॉस थीटा हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, θ1 टू θ2। बोलो यस या नो? क्या आपको मेरी बात समझा रही है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या माइनस का होगा बेटा? माइनस का होता है। अब माइनस के साइन को चेंज करते तो लोअर लिमिट अपर लिमिट बन जाती है, और अपर लिमिट क्या बन जाती है? लोअर लिमिट। तो बताओ क्या होगा? PE cos थीटा एज इट इज, और अपर लिमिट पहले कौन थी? अपर लिमिट θ2 थी, तो वो क्या हो जाएगी? लोअर लिमिट। क्योंकि माइनस जैसे चेंज करते हैं, माइनस को चेंज करते हैं, माइनस को चेंज किया जाता है, तब क्या होता है बेटा? लिमिट्स चेंज हो जाती है। लिमिट्स क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। लिमिट चेंज हो गई तो बेटा क्या हो जाएगा? PE cos थीटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बोलो पक्का पक्का समझा गया क्या ये फॉर्मूला? यही फॉर्मूला है बेटा। हाँ यही है बेटा। बता क्या निकाला तूने? कार्य निकाला ना बेटा। तो P साइन थीटा, बता P साइन थीटा इजिकल टू कितना आ जाएगा? PE cos θ1 टू माइनस cos θ2। बोलो यस या नो? ये बात आप लोगों को समझ आ गई क्या बेटा? कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। बताइए इस पर टॉर्क कितना लग रहा है? P साइन थीटा लग रहा है।
द्विध्रुव निकाय को डी थीटा विस्थापित करने में किया गया कार्य कितना होगा, वो होगा dw इक्वल टू डी थीटा। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आप लोगों ने, पी साइन थीटा। आपने पी साइन थीटा किसकी, टार्क की वैल्यू है पी साइन थीटा, पी साइन थीटा लिख लिए। उसके बाद आप लोगों ने द्विध्रुव निकाय को θ1 से θ2 कोण घुमाने में किया गया कुल कार्य के लिए हम क्या करते हैं, समाकलन यूज करते हैं। तो हो जाएगा समाकलन θ1 से θ2 तक लिमिट हो जाएगी और dw हो जाएगा यहां तक। बोलो यस या नो। इसे p sin θ रख देंगे क्योंकि आपको पता है p sin θ d थीटा वैल्यू किसकी है, dw की। तो आप इसे क्या कर देंगे, अब समाकलन कर देंगे। यहाँ पे देखो मैंने समाकलन कर दिया यहाँ पे, और इसमें से क्या कॉमन ले लिया, क्या मैंने p कॉमन ले लिया, p को कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या आ गया, साइन थीटा आ गया और साइन डी थीटा हो गया। और साइन थीटा का क्या होता है समाकलन, समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा। क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है बेटा किसका, साइन का। बोलो हाँ या ना, क्या चीजें चमक रही है, जी हाँ सर चमक रही है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। फिर क्या करा, माइनस का साइन हटाने के लिए, इस माइनस के साइन को हटाने के लिए मैंने क्या करा, अपर लिमिट को लोअर लिमिट में कन्वर्ट कर दिया, अपर लिमिट को लोअर लिमिट में कन्वर्ट कर दिया। और इसमें क्या लिखा बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, cos θ1 माइनस cos θ2। बोलो यस या नो। क्या यही मेरा फॉर्मूला है और इसी पे मैं क्वेश्चन करने वाला हूं आज के इस सेशन में, ठीक है। तो फटाफट से न्यूमेरिकल कर लेते हैं एक अच्छा सा, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए इस पे। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी ले लीजिए बेटा स्क्रीनशॉट इसका, ठीक है। एक क्वेश्चन करवाया जाए। देखो बेटा, स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी, स्थायित्व और अस्थायित्व। जब भी कोई बात करो स्थायी, बेटा स्थायी कितने पर होता है बेटा, 180 पर तो होता है अस्थायी। अस्थायी किस पर होता है बेटा, 180 पर। और बेटा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए, क्या हो जाए बेटा 0 डिग्री, इस पे होता है स्थायी। अस्थायी और स्थायी क्यों होता है ऐसा, इसका रीजन भी देख लीजिए आप लोग। यहां बात करूं तो ये क्या है, समरूप विद्युत क्षेत्र। क्या है बेटा, समरूप विद्युत क्षेत्र। मैं बात करूं ये माइनस क्यू है प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है। क्या द्विध्रुव निकाय दिख रही है आप लोगों को। अब मैं आपसे पूछूं बता पी की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप कहोगे सर पी की डायरेक्शन ये होगी। अब मैं इसको उठा के, बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव से चार्ज से स्टार्ट होती है और एंड कहां पर होती है, नेगेटिव पर होती है। कहां पर होती है, नेगेटिव पर एंड होती है। मैं इसको उठा के ऐसे रखूंगा तो क्या ये स्टेबल हो जाएगा। मैं पॉजिटिव को इसको कंडीशन में, इस कंडीशन में उठा के मैं ऐसे रखता हूं इसको, तो क्या बेटा ये पॉजिटिव इस तरीके से हो जाएगा। बोलो यस या नो बोल। अब बेटा पी की डायरेक्शन में किधर है, इधर की तरफ, और ये नेगेटिव इधर से उठ के जाएगा नहीं, क्योंकि इसके पास में कौन बेटा, यदि मैं इसको उठा के ऐसा रख देता हूं तो इसके पास में कौन रखा हुआ है, इसके पास में रखा हुआ है पॉजिटिव। और पॉजिटिव किसके पास में रखा हुआ है, नेगेटिव के पास में। और इसकी बात करो तो इसको इधर की तरफ लेके जाता हूं, किधर की तरफ बेटा, इसको इधर की तरफ, तो इसके पास में कौन बेटा है, नेगेटिव। ये बिल्कुल भी नहीं जाएगा, स्टेबल हो जाएगा इस तरीके से। और आपको पता है कि पी की डायरेक्शन क्या होती है बेटा, जो डायपोल मोमेंटम होता है या द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है बेटा, ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ। बोलो यस या नो। इस कंडीशन में स्टेबलिस्ट माना जाएगा इसको, इस कंडीशन में क्या माना जाएगा, स्टेबलिस्ट माना जाएगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। दूसरी कंडीशन बात करूं मैं, इसी कंडीशन को अपन ले लेते हैं आगे, ठीक है। फिर कल बात करेंगे इसके बारे में, इस पर क्वेश्चंस कराऊंगा आते पहले लेसन में, ठीक है। हाँ जी, इसको ऐसा कर दिया। बताओ बेटा, क्या मैं इसे इधर की तरफ मैं लेके जा रहा हूं बेटा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, उठा के इसको ऐसा कर दिया, इधर पॉजिटिव रख लिया और इधर नेगेटिव कर लिया। तो बताओ पी की डायरेक्शन किधर की तरफ चली गई, इधर की तरफ। पी की डायरेक्शन किधर की तरफ, इधर की तरफ। ई की डायरेक्शन किधर की तरफ, इधर की तरफ। और पी और ई के मध्य कोण कितना बन गया, 180 डिग्री बन गया। कितना बन गया, 180 डिग्री बन गया। कितना बन गया, 180 डिग्री बन गया। 180 डिग्री बनने का मतलब है भैया ये नेगेटिव पॉजिटिव के पास कैसे रुक जाएगा, ये पॉजिटिव के पास थोड़ी रुकेगा, ये पॉजिटिव के पास नहीं रुकेगा, और इसीलिए इधर की तरफ भगने की कोशिश करेगा, इधर की तरफ भगने की कोशिश करेगा। बोलो हाँ या ना। क्या आपको मेरी बातें समझ आ रही है, क्या कुछ बातें समझ भी पा सकते हो तुम, ठीक है बेटा। ये इधर की तरफ भगता है तो भैया ये कह सकते हो आप लोग, ये कह सकते हो इस कंडीशन में कि भैया इसमें क्या हो गया, अनस्टेबिलिटी, क्योंकि इधर की तरफ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ आएगा। यानी 180 पर क्या होती है, अनस्टेबल होता है, और 80 पर 0 डिग्री पर क्या होता है, स्टेबलिस्ट होता है। यस या नो। और आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग घर पे पढ़ के आओगे, और यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो इसी अभी भी बेटा इसमें कमेंट में डाल दीजिए, और आपकी प्रॉब्लम का विद एंड सेकंड में आंसर्स मिलेंगे चीजों के, ठीक है। थैंक यू सो मच।